हाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर व अला कुल्लि शैइन क़दीर। दोस्तों, थोड़ी देर पहले जब मैं घर से चला था तो मैंने आपको बताया था कि आज गुजरात का बड़ा मशहूर कस्बा मदीना सईदा, वहाँ से आपको शौक़ करवाने जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त पेशे के एतबार से वकील और शौक़ के एतबार से आपके फ़न से फ़न कबूतर परवरी से वाबस्ता है। मेरी मुराद सैयद अमादुद्दीन साहब मदीना सईदा जो कि एडवोकेट हैं लाहौर हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं कि उनके हाथों में आपको परिंदे भी नज़र आ रहे होंगे। आपके इस फ़न से, आपके इस शोबा से वो वाबस्ता हैं। और उनके साथ तशरीफ़ फरमाए सैयद उमैर अब्बास, और मैं इंतहाई मशकूर हूँ आज सैयद अमादुद्दीन साहब का कि आज मदीना सईदा से। दोस्तों, मैंने सुबह भी पहले भी आपको बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़न कबूतर परवरी के खेल के हवाले से बात की जाए, कबूतर परवरी के हवाले से बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात का एक बड़ा मकाम है और इसका अपना एक बड़ा नाम है। उसी हवाले से दोस्तों मदीना सईदा में इससे पहले भी मैं मुतअद्दिद बार आपको दिखा चुका हूँ कि कबूतर परवरी के हवाले से, ब्रीडिंग के हवाले से दो तीन नाम बड़े आम नाम हैं, जिनमें सैयद अमादुद्दीन साहब भी हैं। तो शाह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज लाला जी को आपने याद किया। तो शाह जी, कब से आप वकालत के पेशा से भी वाबस्ता हैं, तो कब से ये शौक़ आप ये शौक़ कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो लाला जी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने टाइम दिया और हमारे पास इधर आए। लाला जी, 1988 में मैं उस वक्त मैट्रिक में था जब मैंने ये शौक़ शुरू किया, और मेरे वाले साहब को ये शौक़ था और उनसे ये शौक़ मुझे ट्रांसफ़र हुआ। तो तब से लेके अब तक फ़न कबूतर परवरी के साथ अटैच हूँ और अपने मामला जो हैं वो अच्छे तरीके से चल रहे हैं। उसके अलावा लाला जी 99 में मैंने लॉ किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, और तब से शोबा वकालत के साथ मुंसलिक हूँ। शोबा वकालत के साथ मुंसलिक होने के साथ थोड़ा सा शौक़ पे ये होता है कि एक कदगन से लग जाती है कि टाइम नहीं मिल पाता। इसलिए कबूतरबाजी की वो जो गेम है कि जो आप फील्ड में आए और परवाज़ के सिलसिले में कबूतरबाजी करें, वो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। इसलिए हम फोकस करते हैं कबूतर परवरी को और ब्रीडिंग के डिपार्टमेंट को। और ब्रीडिंग के शोबे में ये अभी मेरे हाथ में एक परिंदा है, ये है मैंने खुद तैयार की हुई ब्रीड है, ये है T40। इसका हमने नाम रखा हुआ है जी T40, और ये मेरे पास इस वक्त सैकड़ों की तादाद में मौजूद है। इनकी परवाज़, इनकी सियान, ये अनलिमिटेड कबूतर है, ये अनलिमिटेड कबूतर हैं। और ये दो रंगों में मैंने तैयार किए हुए हैं। अभी आपको थोड़ी देर बाद इनका जो जौ सिरा कलर है वो भी दिखाएंगे, और ये वो हैं जो डार्क कलर में आते हैं, इनमें छापदार भी हैं। और उसके अलावा हमारे पास मेरे बड़े भाई सैयद आफ्ताब शाह साहब के घर के फ्रांसे कबूतर भी मौजूद हैं, जो थोड़ी देर बाद आपको हम उनका शौक़ भी करवाते हैं। फ्रांसों के अलावा हमारे पास गोल्डन की एक ब्रीड चल रही है जिसको हम कां के नाम से हमने मुतारफ़ करवाया हुआ है। उसके अलावा एक ब्रीड हमारे पास M11 की चल रही है। M11 भी हमारे पास एक ब्लड ट्रेल है और उसमें गोल्डन पर ही चल रहा है। उसके अलावा सियालकोटी और कसूरी कबूतर भी कसीर तादाद में हमारे पास मौजूद हैं, और हम उनकी ब्रीडिंग करवा के और मुख्तलिफ़ अहबाब को लाहौर में, सरगोदा में, गुजरात में और मुख्तलिफ़ जो हमारे गुजरात के जो कस्बे हैं वहाँ पे भिजवाते हैं, और वहाँ पे हम उनकी छत से शौक़ करते हैं। जी लाला जी। तो दोस्तों, अब थोड़ा सा मुख्तसर सा जायचा दिया सैयद अमादुद्दीन साहब ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, गुजरात के हवाले से मैंने बात की। फ़न कबूतर परवरी के खेल के टूर्नामेंटों की बात की जाए तो शाह साहब बैठे हैं, इनका ज़्यादा विजन है, क्योंकि मेरा आपके इस शोबा से तल्लकदारी जो है तकरीबन 5, 6 या 8 साल से होगी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह शहर गुजरात को बहुत सारे एजाज़ात हासिल हैं। वनडे चैम्पियन होने पंजाब का एजाज़ गुजरात को हासिल है, बिसाख चैम्पियन पंजाब होने का एजाज़ गुजरात को हासिल है। इसके साथ साथ गुजरात से बड़े ज़बरदस्त, बड़े जानदार चेतर के जो हैं 1-to-1 मुकाबले, वो भी गुजरात के एजाज़ में आए हैं। तो दोस्तों, जहाँ खेल की बात की जाए वहाँ भी गुजरात का नाम जो है, इसी तरह आप डिंगा चले जाएं,
इसी तरह आप खारिया में चले जाएं, डिस्ट्रिक्ट गुजरात में ये इलाके आते हैं। पीर फुआद अजीम अमरा कलां से, इसी तरह अब नुमान अली, उस्ताद नुमान अली का नाम आपने सुना होगा, डिंगा से जायद भट्ट हैं, इसी तरह काला भट्ट हैं। खारियाँ अगर आप आ जाएं तो बहुत सारे मुतअद्दिद नाम हैं जिन्होंने बड़ी शानदार जो है वो कारकर्दगी दी है, जिसमें अगर आप देखें तो गालबन मेहमद चक से फैसल चौधरी फैसल, मियाँ शफीक, राजा इमरान, राजा शेरी हैं, राजा कासम हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो दोस्तों गुजरात को इस हवाले से एक बहुत बड़ा मकाम हासिल है। और आज जो कबूतर आप देख रहे हैं, मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये खूबसूरत परिंदा आपको पसंद आएगा। और शाहजी इसका क्या ना T40 के नाम से शाहजी ने सैयद अमादुद्दीन साहब ने ये जो ब्रीड है अपनी ये मुतारफ करवाई है। ये आप ये परिंदे वो खूबसूरत देख भी रहे हैं। तो शाहजी इनमें से कौन सी ब्रीड आपकी जो है उसके वो एक तो होता है ना रिजल्टेड ब्रीडेड हैं, आपने मुख्तलिफ दोस्तों की छतों पे इनको करते हैं, चेक भी करते हैं? इनको रेगुलर हम भेजते हैं दोस्तों की छतों पे, इनके बच्चे निकलवा के, और वहाँ पे वो बच्चे टूर्नामेंट्स में उड़ रहे हैं। लाहौर की 2-3 छतें हैं, एक छत है हमारी पी ब्लॉक में जौहर टाउन में, एक छत हमारी है उसके पास जल्लो मोड़ के पास एक छत है, और एक जो आपने उस्ताद अदरीस साहब हैं उनकी छत से यही T40 इनके बड़े शानदार रिजल्ट रहे हैं वहाँ पे, और जेट के मुकाबलों में इनके बच्चे उठते रहे हैं वहाँ पे। इसी वजह से वो अभी भी मेरे पास रेगुलरली आते हैं कि हमें T40 के ही बच्चे दिए जाएं ताकि हम मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकें। तो दोस्तों आप अगर देख रहे हैं तो ज़रा काइंडली कोई दोस्त मैसेज करे कि आपको ये जो कबूतरों का शौक़ आपको करवाया जा रहा है सही नज़र आ रहे हैं आपको, इनकी आँख वगैरह ये अगर आप देखें तो ये आँखों से ही एक मुझे लाजवाब चीज़ लग रही है। जैसा कि सैयद अमादुद्दीन साहब ने आपको बताया कि इनके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो आइए दोस्तों मैं आपको स्टेज में लिए चलता हूँ जहाँ सैयद अमादुद्दीन साहब ने वो आपको बताएंगे भी कि वहाँ 3-4 किस्म की ब्रीडों के कबूतर उन्होंने छोड़े हुए हैं, और मुझे इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएंगे। आइए शाह जी ज़रा केज में चलते हैं। जी ज़रूर लाला जी। ये पकड़ो छोटी मेरी किधर है? तो दोस्तों जैसा कि शाह जी ने आपको बताया सैयद अमादुद्दीन साहब ने कि वकालत का पेशा मैं समझता हूँ कि उसके साथ साथ अपने इस शौक़ को भी टाइम देना ये एक बहुत बड़ा काम है। और आइए हम उस स्टेज में चलते हैं, शाह जी आपको लिए चलते हैं जहाँ वो आपको अपने कबूतरों का शौक़ करवाने जा रहे हैं। तो आइए जी। छड़ दे उन्होंने छड़ दे। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे इस तरह है कि ये अमादुद्दीन साहब आपने ये ज़रा बताना है कि यहाँ कौन कौन सी नस्ल के कबूतर हम दोस्तों को दिखाने जा रहे हैं। जी लाला जी सबसे पहले तो हम उनको दिखाना चाहेंगे ये गोल्डन पीस। ये पकड़ के एक एक कबूतर अगर आप पकड़ लें तो चलें, उसके बाद हम इंडिविजुअल भी लोगों को दिखा देंगे, अलग-अलग भी अगर पकड़ के आप दिखाएं। इस तरफ हो जाए शाह जी, इस तरफ। ये देखें लाला जी, ये दोस्तों आप सैयद अमादुद्दीन साहब के हाथ में जिस ब्रीड का कबूतर देख रहे हैं ये गोल्डन ब्रीड के नाम से ये कबूतर हैं। ये अगर ऊपर करें ज़रा शाह जी, इसको लाइट में करें। ये अगर आप इसका जिस्म देखें तो दोस्तों आप ज़रा प्लीज़ मैसेज करें। ये मोहम्मद नदीम साहब हैं जी, लाला जी मैसेज करें कि आपको इनकी आंखें वगैरह या कलर वगैरह ये सही नज़र आ रहा है, फोकसिंग में आपको ये चीज़ें सही नज़र आ रही हैं। आंख नहीं फोकस हो रही। चलो दोस्त छोड़ो ने शाह जी, एक मिनट दूसरे कैमरे में करने आज नहीं मना। तो ये दोस्तों
सैयद अमादुद्दीन साहब की मुख्तलिफ नस्लों में आप कबूतर देख रहे होंगे, जिनमें आपको डब वाले, गोल्डन, इसी तरह अब और भी फिरोजपुरी कबूतर भी गालबन है। ये बड़े शानदार ब्रीड तो इसमें फ्रांसे कबूतरों की एक ब्रीड भी है जिनके नाम आपने सुने होंगे। फ्रांसा ब्रीड एक जौंसरे कबूतर हैं ये सैयद अमादुद्दीन साहब आपको वो दिखा रहे हैं, ये फ्रांसे नस्ल की जो कबूतर हैं। तो दोस्तों आप मेरे साथ रहें, क्योंकि एक दोस्त ने किया है कि लाला जी जो आंख का फोकस है वो सही नहीं आ रहा, तो मैं इंशाल्लाह आपको मोबाइल से ना आप थोड़ी देर एंजॉय करें, थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करें, हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह मैं मोबाइल से जो है वो मैं आना चाहूँगा ताकि आपको नहीं लाला जी ये देखें ना, तो इंशाल्लाह उससे आपको जो है अच्छा फोकस देखने को मिलेगा। ये मैं टैब से कर रहा हूँ, इनकी जो कैमरा रेजोल्यूशन होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, तो इंशाल्लाह मैं मोबाइल से कोशिश करता हूँ ताकि आप इंजॉय करें। तो इंशाल्लाह मेरे साथ रहें दोस्तों, मैं थोड़ी देर बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।